हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाने वाले हैं लेजर अकाउंट। तो उसके लिए उन्हें ट्रांजैक्शन दिया है, मतलब लेजर अकाउंट कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाना है। अनीता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मतलब इसमें 3, क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री है। तो कैश अकाउंट बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। एंड अनीता ने क्या लाए थे? कैपिटल लाए थे, इसीलिए कैपिटल अनीता का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखो, कैश अकाउंट बनाया है, अनीता कैपिटल अकाउंट बनाया और फर्नीचर अकाउंट बनाया है हमने। तो अनीता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड फर्नीचर 10,000, मतलब अनीता ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लाया था। तो कैपिटल कौन कौन सा था? कैश एंड फर्नीचर। तो इसीलिए उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे कब? 1 फेब को 2019 को। अब कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना लाया था कैश? 50,000। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है। तो फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। तो 1 फेब 2019 को टू कैपिटल अकाउंट कितने लाया था फर्नीचर? 10,000 का। टू कैपिटल अकाउंट हो गया। तो टू कैपिटल अकाउंट, तो किसका कैपिटल, किसने कैपिटल लाया था? अनीता ने, इसीलिए 1 फेब 2019 बाय कैश अकाउंट 50,000 बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000। अब 3rd फेब का है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश वर्थ ₹10,000 लेस 10% टीडी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। मतलब राकेश से हमने क्या किया था? गुड्स परचेज किया था, कितने का? 10,000 का, लेस 10% टीडी, उसका मतलब 10% डिस्काउंट देकर क्या किया था? उन्होंने परचेज किया था। इसीलिए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी कि परचेज, किससे परचेज किया था? राकेश से। तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेस अकाउंट भी बनाया हमने, राकेश अकाउंट भी बनाया है हमने। तो इसीलिए परचेस अकाउंट के डेबिट में 3rd फेब 2019 परचेस अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। किससे परचेस किया था? राकेश से, इसीलिए टू राकेश अकाउंट कितने का? 10,000 का परचेस किया था, उस पर 10% डिस्काउंट, मतलब 10,000 पर 10% डिस्काउंट आ जाएगा 1,000। तो ये 10,000 से 1,000 क्या करेंगे? माइनस। तो कितना आएगा? 9,000। अब देखो, क्रेडिट क्या हो गया? राकेश अकाउंट। तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में 3rd फेब 2019 बाय परचेस अकाउंट 9,000। उसके बाद है 7 फेब का, सोल्ड गुड्स टू सुनील ₹5,000 लेस 5% टीडी। मतलब हमने क्या किया था? सुनील को गुड्स सोल्ड किया था, मतलब सेल्स किया था, बेचा था। इसीलिए सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन 5,000 का हमने तो गुड्स बेचा था, लेकिन 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा? तो 5%, अब 10% आ जाता है 500, उसके 250, मतलब 5% कितना आ जाएगा? 250। तो ये 5,000 पर 250 क्या करेंगे? माइनस। तो इसीलिए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सुनील अकाउंट बनाया हमने। तो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सुनील के डेबिट में 7 फेब 2019 बाय सेल्स अकाउंट 4,750, क्योंकि ये 10% उस पर क्या है? टीडी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो सुनील के डेबिट में बाय सेल्स अकाउंट। अब देखो, सेल्स अकाउंट क्या हो गया है? क्रेडिट। तो इसीलिए 7 फेब 2019 सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसीलिए बाय, सॉरी यहाँ 2 बाय
सुनील अकाउंट 4750। उसके बाद है 12 का डिपॉजिट कैश विद बैंक ऑफ इंडिया, मतलब डिपॉजिट किए मतलब वो कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कैश अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी बनाया हमने। तो डेट है 12 Feb 2019 को टू। अब बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, तो बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं आएगा, इसीलिए टू कैश गोज आउट, कैश चली गई इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कितना डिपॉजिट किया था 5000। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 12 Feb 2019 को बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, कितने का 5000 का। उसके बाद 7 Feb का है पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रिंटिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस किया था वो क्या किया है, पेड किया है, इसीलिए कैश गोज आउट। तो किसके लिए एक्सपेंसेस किया था, प्रिंटिंग के लिए, इसीलिए प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट 7 Feb 2019 टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो गया, क्योंकि कैश गोज आउट, कैश चली गई, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 17 Feb 2019 बाय प्रिंटिंग अकाउंट, कितना किया था 200। उसके बाद क्या है कि रिसीव्ड कमीशन। अब 20 Feb का है रिसीव्ड कमीशन, मतलब कमीशन मिला हमें, क्या मिला है कमीशन, मतलब कैश कम इन, कैश हमारे पास आ गई, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, किसके लिए इनकम हुआ, कमीशन के लिए, इसीलिए कैश कम इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 20 Feb 2019 टू कमीशन अकाउंट, कितना 200। अब देखो कमीशन अकाउंट क्या हो गया है, क्रेडिट, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 20 Feb 2019 बाय कैश अकाउंट 200। उसके बाद है पेड एडवर्टाइजमेंट बिल। अब क्या करना है, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल, मतलब ये क्या किया उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट पेड किया, मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट किसके लिए, ये एडवर्टाइजमेंट क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाएंगे 30 Feb 2019 टू कैश अकाउंट, कितना पेड किया एडवर्टाइजमेंट के लिए 500। अब देखो कैश अकाउंट, कैश चली गई, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 30 Feb 2019 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना पेड किया है 500। अब ये हो गए हमारे ट्रांजैक्शन। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो देखेंगे पहले क्लोज, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कैश अकाउंट की कौन सी ज्यादा आती है, तो आती है डेबिट साइड 50,200। अब ये 50,000 क्योंकि डेबिट ज्यादा है इसीलिए 50,000 यहाँ लाएंगे 50,200। अब ये 50,200 में से ये अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 50,200 से 5,700 क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
अब कितना आएगा 44,500। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 Feb 2019 का बाय बैलेंस CD कितना है 44,500। अब ये हमारा नेक्स्ट मंथ कब स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2019 को स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना है 44,500। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, मतलब अनीता ने जो भी कैपिटल आया था उसको भी क्लोज करना है। तो उसका आता है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में ज्यादा है तो आ जाएगा 60,000। ये डेबिट में लाएंगे 60,000। अब देखो डेबिट में कोई भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ 60,000 वैसे ही लिखेंगे। और ये हो जाएगा 28 फेब का टू बैलेंस CD। अब ये कब लाएंगे 1 मार्च 2019 को बाय बैलेंस BD कितना है 60,000। उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्नीचर अकाउंट की कौन सी ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, इसलिए 10,000। ये क्रेडिट को लेकर जाएंगे 10,000। अब देखो ये 10,000 है तो यहाँ भी कोई भी नहीं है, ये 10,000 उसका क्या कब होगा 28 फेब 2019 को बाय बैलेंस CD। अब ये क्लोजिंग है तो ये 1 मार्च को क्या रहेगा 1 मार्च का रहेगा ओपनिंग 2019 का टू बैलेंस BD कितना 10,000। उसके बाद है परचेस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो परचेस अकाउंट का कौन सा है, डेबिट है, तो इसीलिए ये 9,000 यही लिखेंगे 9,000। यहाँ भी क्रेडिट में भी 9,000 आएंगे। अब देखो उसको क्या करेंगे, अब ये भी ओपनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ, इसीलिए 28 फेब 2019 को बाय बैलेंस CD 9,000। अब हमारा ओपनिंग होगा 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन 9,000। अब नेक्स्ट है हमारा राकेश अकाउंट है। राकेश का भी अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो वह आएगा 9,000, यहाँ भी 9,000। अब देखो यहाँ कोई भी अमाउंट नहीं है तो यहाँ 9,000 वैसे ही लिखेंगे 28 फेब 2019 को टू बैलेंस CD। अब यहाँ 1 मार्च को क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग हो जाएगा, इसलिए 1 मार्च 2019 बाय बैलेंस BD कितना है 9,000। अब उसके बाद हमें सेल्स अकाउंट क्लोज करना है। तो सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 4,750। तो ये यहाँ भी नहीं है तो यहाँ 4,750 वैसे लिखेंगे। 28 फेब को ये भी बंद क्लोज हो जाएगा, तो इसीलिए टू बैलेंस CD। अब ये 1 मार्च को क्या हो जाएगा 1 मार्च 2019 को क्या हो जाएगा ओपनिंग बाय बैलेंस BD वो 4,750। उसके बाद करना है हमें सुनील का अकाउंट क्लोज करना है। तो सुनील के अकाउंट में उसका भी डेबिट ही अमाउंट ज्यादा है 4,750,
ये भी 4750। अब ये क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस 28 फेब 2019 क्लोज करेंगे बाय बैलेंस CD 4750। ये कब आएगा, ओपनिंग 1 मार्च 2019 टू बैलेंस BD 4750। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया क्लोज करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया में उसका भी कितना आएगा 5000। ये भी क्रेडिट में भी 5000 लिखेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा है क्लोजिंग, तो इसीलिए 28 फेब 2019 को बाय बैलेंस CD। अब ये 1 मार्च को आएगा, 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD 5000। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस, प्रिंटिंग अकाउंट, तो प्रिंटिंग अकाउंट का भी डेबिट में ही आएगा। वह कैश प्रिंटिंग 200 है, तो ये 200, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी 200 आएगा, 200। ये 28 फेब को क्लोज हो जाएगा 2019 बाय बैलेंस CD। ओपनिंग हो जाएगा 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD 200। उसके बाद है कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट क्लोजिंग है। अब देखो वह क्रेडिट साइड का है 200, यहाँ भी 200, तो 28 फेब 2019 को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसीलिए टू बैलेंस CD कितना है 200। अब ये ओपनिंग कब हो जाएगा, तो ये ओपनिंग हो जाएगा 1 मार्च 2019 को बाय बैलेंस BD 200। उसके बाद लास्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में क्लोजिंग है हमारा, डेबिट साइड का ज्यादा है 500, यहाँ क्रेडिट साइड में लेके आएंगे 500। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 28 फेब 2019 का है बाय बैलेंस CD, मतलब ये क्लोजिंग है। तब यहाँ क्या करेंगे, ओपनिंग लाएंगे, तो 1 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग है 500। तो ये बन गए हमारे लेजर अकाउंट। किसके इसमें, अनीता ट्रेडर्स के इसमें हमारे बन गए लेजर अकाउंट।